Hey everyone, welcome back to my channel Sentinel Trader. So in this video we going to discuss regarding the new updates on Sentinel Trader Indicator 3.0. So मेरे पास बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस आते हैं लाइक कि इंडिकेटर को यूज़ कैसे करना है, एंट्री कब लेना है, एंट्री इनवैलिड कब होता है, एसएल कब लगाना है, कितना टाइम तक होल्ड करना है, कब निकलना है. So many common questions. So in this video we'll cover all those questions and इंडिकेटर में 3 स्ट्रैटेजीज़ यूज़ होता है. वो स्ट्रैटेजीज़ क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसको हर एक स्ट्रैटेजी को ब्रेक डाउन करेंगे एंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये काम कैसे करता है, किस बेसिस पे मैंने इंडिकेटर को बनाया था. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो. So let's start the video. So in this video we'll cover this thing OT Sentinel 3.0 का जो टॉपिक है. सो मेन टॉपिक के इंडिकेटर काम कैसे करता है एंड विच स्ट्रैटेजी द इंडिकेटर इज़ बेस्ड ऑन, कैसे एंट्री लेना है, एग्जिट कैसे करना है, हाउ टू होल्ड द ट्रेड व्हेन दिस एंट्री बिकम इनवैलिड, इग्नोर कब करना है, पोजिशनिंग साइजिंग क्या है, क्वांटिटी क्या है एंड स्ट्राइक प्राइस क्या चूज़ करना है. इन द इंडिकेटर देयर इज़ अ 3 strategies. First one volume buy, second is master candle or alert candle strategies, and third one is breakout and reversal strategy. ठीक है. So one by one we break down all these strategies and explain कि ये कैसे काम करता है, इसका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, एंट्री एग्जिट क्या है एंड एवरीथिंग विल एक्सप्लेन. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इंडिकेटर काम कैसे करता है. सो बेसिकली ये इंडिकेटर सर्टेन एक वॉल्यूम एक्सचेंज एंड प्राइस एक्शन के नेचर के ऊपर काम करता है. सो इंडिकेटर का काम है हर एक कैंडल को स्कैन करना और जो लॉजिक दिया गया है वॉल्यूम एक्सचेंज का उसको आइडेंटिफाई करना. उसके बाद अगर प्राइस एक्शन उस डायरेक्शन में, उस नेचर में मूव करता है देन इंडिकेटर आपको इंडिकेशन करता है कि हाँ आप ट्रेड में एंटर कर सकते हो. एंड दिस इज़ द वे इंडिकेटर वर्क्स. ओके. सो इस इंडिकेटर में 3 स्ट्रैटेजी को इनबिल्ड किया गया है. फर्स्ट स्ट्रैटेजी है वॉल्यूम बाय स्ट्रैटेजी, सेकंड इज़ मास्टर कैंडल और अलर्ट कैंडल स्ट्रैटेजी एंड थर्ड इज़ ब्रेकआउट एंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी. ठीक है. तो फर्स्ट हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे वॉल्यूम बाय स्ट्रैटेजी क्या है. लेट्स फाइंड आउट वन एग्जाम्पल. हाँ, दिस इज़ द 2 January चार्ट टू अंडरस्टैंड द वॉल्यूम बाय स्ट्रैटेजी. दिस इज़ अ वेरी नीट एंड क्लीन चार्ट. सो बिफोर वी स्टार्ट यू नो टू अंडरस्टैंड कि प्राइस वन साइड में मूव कैसे करता है. ये वन गो रन है ना, ये कैसे मूव किया, इसका पीछे रीज़न क्या है, एक किसने करवाया इसको. ठीक है. ठीक है. तो हम लोग जो रिटेल ट्रेडर हैं उनके पास इतना फंड नहीं होता है कि एक मार्केट को और एक पर्टिकुलर स्टॉक को वन साइड में लेके जाने के लिए. उसके लिए बहुत बड़ा फंड चाहिए. सो ये ह्यूज फंड किसके पास होता है, लाइक HNI, हेज फंड्स, आपका FII, DII एंड प्रो ट्रेडर्स. इनके पास ही होता है इतना बड़ा फंड जो कोई पर्टिकुलर स्टॉक को एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए उनके पास पोटेंशियल होता है. तो सपोज़ एक बिग प्लेयर के पास 1000 करोड़ है ट्रेड करने के लिए. सपोज़ वो चाहता है कि कोई एक स्टॉक को मैं बाइंग साइड में लेके जाऊंगा, एक अप ट्रेंड बनाऊंगा, उसको ऊपर लेके जाऊंगा, तो उसको 1000 करोड़ वो इन्वेस्ट करना चाहता है एक स्टॉक में. सो एक ही बारी में वो कर पाएगा क्या इतना 1000 करोड़ का पूरा क्वांटिटी? नहीं ना, क्योंकि इतना बाय करने के लिए उनको सेलर भी तो चाहिए जो उसका बाय ऑर्डर को फील कर पाए. तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, पूरे फंड को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करते हैं, पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके मार्केट में इन्फ्यूज़ करते हैं. लाइक एन एग्ज़ाम्पल, 20% फर्स्ट देते हैं, फिर 50% इन्वेस्ट करते हैं, फिर 30% लास्ट में इन्वेस्ट करते हैं. एक एग्ज़ाम्पल है, ये कोई भी पार्ट में हो सकता है, मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ. अगर 20% उनको इन्वेस्ट करना है फर्स्ट में, तो क्या करेगा, मार्केट ओपन होते ही वो अपना कुछ परसेंटेज, 20% और 10%, कुछ परसेंटेज फर्स्ट में ही इन्वेस्ट कर देगा. ठीक है. और जब भी वो इन्वेस्ट करेगा उसका सर्टेन एक स्पाइक आएगा वॉल्यूम में. ठीक है. तो वॉल्यूम में जब सर्टेन स्पाइक आएगा तो हमारा इंडिकेटर क्या करेगा, उस
जो लॉजिक दिया हो गया है, जो मेज़रमेंट है वॉल्यूम का, उसको अगर फर्स्ट कैंडल में मिल गया तो एक बाई सिग्नल, एक वॉल्यूम बाई सिग्नल जनरेट करके देगा। अगर ये जनरेट हो जाता है देन वी शुड अलर्ट कि मार्केट में कुछ बिग एक्टिविटीज़ होने वाला है, हम लोग रेडी हो जाएंगे उस साइड में ट्रेड लेने के लिए, और शायद एक वन साइडेड रैली हो सकता है और वी शुड अलर्ट। तो हमें पता चल गया कि हाँ कुछ एक्टिविटीज़ होने वाला है। देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? अगर वॉल्यूम बाई का सिग्नल आपको आ जाता है फर्स्ट कैंडल में, देन वी हैव टू वेट टू क्रॉस दैट सेम कैंडल हाई। अगर हाई ब्रेक होता है, देन हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे कि वो जो सेकेंड कैंडल है, ये जो सेकेंड कैंडल है, इसको क्लोजिंग तक वेट करेंगे, और अबाउट टू क्लोजिंग मतलब लास्ट 10 से 5 सेकेंड बाकी है जब ये क्लोज़ होने वाला हो, सेम कलर का कैंडल होना चाहिए। देन हम लोग इसमें एंट्री ले लेंगे और इसका लो हमारा एसएल होगा। ठीक है, अगर सिग्निफिकेंटली ये कैंडल एवरेज कैंडल से थोड़ा बड़ा है देन इसका 50% हम लोग एसएल कंसीडर करेंगे। ठीक है, देन टारगेट इज़ 1:2। फर्स्ट बुक योर हाफ क्वांटिटी एंड कीप योर एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट एंड लेट देम द रेस्ट क्वांटिटी टिल द डे एंड, और 20 mm का अगर क्लोजिंग मिल जाता है तो आपको निकल जाना है। सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। वॉल्यूम बाई का सिग्नल आया, आपने एंट्री किया उसके हाई पे, जब सेम कलर का कैंडल उसका हाई ब्रेक किया तो देन आपका नीचे एसएल लगाना है और 1:2 आपको फर्स्ट हाफ क्वांटिटी बुक करना है, रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी आपको होल्ड करना है। सो ये था वॉल्यूम बाय स्ट्रैटेजी। हम लोग 2-3 एग्जांपल देखते हैं और कहाँ पे फेल होता है, नहीं होता है, और कैसे इनवैलिड होते हैं वो भी हम लोग समझते हैं। तो उसके बाद ही एक 5 जनवरी का और एक वॉल्यूम बाय का आया था। सो मैंने जैसे बताया था कि फर्स्ट कैंडल में अगर वॉल्यूम बाय आता है देन वी हैव टू वेट टू क्रॉस दैट हाई और लो। अगर बेयरिश हो रहा है तो लो के लिए ब्रेक करना है। बट यहाँ पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा है कि फर्स्ट कैंडल बहुत हेल्दी कैंडल है, नहीं ना, दिस इज़ इंडिसिशंस कैंडल। इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हो कि ये कैंडल में सेलर उतना हावी नहीं है, सेलर में उतना पोटेंशियल नहीं है। यहाँ पे बायर भी है जो पुश कर रहे हैं नीचे से। इसका रीज़न क्या है? प्रीवियस डे बुलिश था मार्केट, तो बायर हेवीली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर है, वो जाने नहीं देंगे नीचे। फिर भी अगर अकॉर्डिंग टू रूल्स चले, अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी चले, तो इसका लो ब्रेक पे हमारा एंट्री होता है। यहाँ पे एसएल लगाना है और आप देखोगे एसएल ब्रेक हो गया। इस स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर आप धीरे धीरे काम करने लगोगे तो आप फर्स्ट कैंडल में समझ में आ जाओगे कि यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रहा है। तो ये बेसिकली इनवैलिड था। धीरे धीरे जब एडवांस पे जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली इग्नोर कर दोगे, बट ठीक है, एज पर स्ट्रैटेजी ये एसएल हुआ। 6 जनवरी देखते हैं और एक एग्जांपल। 6 जनवरी में क्या हुआ? फिर वॉल्यूम बाय आया। ठीक है, ये भी इंडिसेंस कैंडल है। सेकेंड कैंडल ने इसका लो तोड़ा क्या? नहीं ना। थर्ड कैंडल में नहीं, फोर्थ भी नहीं। 3 से 4 कैंडल में ना हाई ना लो, कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ, तो ये ऐसे भी इनवैलिड है। सो आपको मैंने एग्जांपल दिखाया जहाँ पे आपका वॉल्यूम बाय का एंट्री हुआ एंड बहुत अच्छा खासा आपका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ एंड ट्रेड अच्छा गया। सेकेंड में आपका एसएल हिट हुआ, थर्ड आपका इनवैलिड हो गया। दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वॉल्यूम बाय बैक टू बैक 3 days। ओके, सो दिस इज़ द एक्चुअली द वॉल्यूम बाय स्ट्रैटेजी। सो लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी विच इज़ आवर कोर स्ट्रैटेजी। वॉल्यूम बाय इज डन। नेक्स्ट इज आवर मास्टर कैंडल और अलर्ट कैंडल स्ट्रैटेजी। सो लेट्स अंडरस्टैंड मास्टर कैंडल और अलर्ट कैंडल स्ट्रैटेजी। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ठीक है, कोई भी एक अच्छा वाला एग्जांपल, हाँ ये वाला लेते हैं। 31 दिसंबर इज़ अ गुड चार्ट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या हुआ था। सो मास्टर कैंडल और अलर्ट कैंडल स्ट्रैटेजी इज़ आवर कोर स्ट्रैटेजी। सो एज ऑल यू नो दैट कि मैंने जब इंडिकेटर बनाया था 2.0 जब आया था, तो हम लोग इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं और इस स्ट्रैटेजी के बेस पे मैं इतने दिन से ट्रेड कर रहा हूँ। इस स्ट्रैटेजी के बेस के ऊपर मैंने इंडिकेटर बनाया और ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कोर स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं रेगुलर हर रोज़ मैं इसके ऊपर ट्रेड लेता हूँ। बाकी 2 स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छा काम करते हैं, बट इसमें मैं ज़्यादा पोटेंशियल देता हूँ क्योंकि इस स्ट्रैटेजी के बेस के ऊपर ही हर चीज़ डिपेंड करता है। ठीक है,
जैसे मैंने बताया कि हमारा एक लॉजिक दिया हुआ है कि सर्टेन वॉल्यूम एक्सचेंज होगा और प्राइस एक्शन के नेचर के बेस पे इंडिकेटर काम करना चालू करेगा, ठीक है। सो मास्टर कैंडल होता क्या है? ऐसा कोई कैंडल 5 मिनट का कैंडल है जिसके अंदर अगर कोई सिग्निफिकेंट वॉल्यूम एक्सचेंज हो रहा है तो इंडिकेटर क्या करेगा, उसको स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद उसके नीचे एक येलो डॉट मार्क करेगा, ठीक है। तो येलो डॉट जब मार्क हो जाएगा आपको अलर्ट हो जाना है कि दिस इज़ आवर मास्टर कैंडल और अलर्ट कैंडल, इसमें वॉल्यूम आ चुका है, इधर बायर साइड हो और सेलर साइड हो, कुछ भी साइड में हो, ठीक है। अभी ग्रीन कैंडल है तो बाइंग साइड में बायर यहाँ पे पोटेंशियल है मुझे लग रहा है, ठीक है। रूल्स क्या है कि मास्टर कैंडल अगर ग्रीन है तो उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, लो तो नहीं, हाई ब्रेक होना चाहिए क्योंकि बाई साइड में जाएगा। बट यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ क्या? नहीं हुआ। सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल में भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ नहीं हुआ, तो यहाँ पे बाय आया ही नहीं। आप थोड़ी देर पे देखोगे एक रिटेस्ट लिया और उसके बाद फिर एक कैंडल को स्कैन करके उसके नीचे फिर से ब्लू येलो डॉट बनाया और ये मास्टर कैंडल कंफर्म हो गया, ठीक है। अभी मास्टर कैंडल का हाई ब्रेक होते ही नेक्स्ट कैंडल के नीचे एक बाई सिग्नल आया। सो हमें इंडिकेशन मिल चुका है कि यहाँ पे बायर है एंड वी कैन गो फॉर द लॉन्ग ट्रेड। ट्रेड कैसे लेना है? बाई सिग्नल जब आ गया इस कैंडल के नीचे, सो वी शुड वेट टू ब्रेक दैट सेम कैंडल हाई। जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होगा हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कैंडल बनने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग दिया ना, इस क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे कैंडल बनते ही नीचे आ जाता है, इसका मतलब यहाँ पे मैनिपुलेशन चालू हो गया है। बायर उतना पोटेंशियल नहीं है, सेलर बहुत ज़्यादा हैवी है और मार्केट को ऊपर लेके नहीं जाएंगे। तो ये सिग्नल आते ही एंट्री नहीं लेना है, इसका हाई ब्रेक होना है तभी एंट्री लेना है। सो इसके ऊपर होगा आपका एंट्री, यहाँ पे होगा एसएल, सेम फॉर्मेट 1:2 विल बी योर फर्स्ट टारगेट, बुक योर हब क्वांटिटी एंड रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी यू कैन होल्ड टिल डे एंड, और 20 EMA के क्लोजिंग में आप निकल सकते हो। सो दिस इज़ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। सो स्ट्रैटेजी का कुछ कंडीशंस हैं, लाइक फर्स्ट कंडीशन तो मैंने बताया कि बाई कैंडल के ऊपर आपको ट्रेड लेना है, इसका हाई ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन, अगर यहाँ पे बाई सिग्नल मिल रहा है और आप देख रहे हो कि इसी जगह पे कहीं पे एक हेवी रेजिस्टेंस है, ठीक है, एकदम नियर बाई हेवी रेजिस्टेंस है, देन यू शुड वेट कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा रिटेस्ट करे, फिर अगर फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे फिर से मुझे कोई बाय सिग्नल मिला, देन हम लोग एंट्री करेंगे, उसके नीचे मास्टर कैंडल के नीचे हम लोग ऐसे लगाएंगे। ये हो गया आपका सेकेंड रूल्स। जैसे आप देखो यहाँ पे हुआ, थोड़ा रिटेस्ट किया फिर ऊपर गया, शायद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, है ना, और वाइस वर्सा सेल में भी वही होगा, ठीक है। बेयरिश में भी अगर नीचे कोई सपोर्ट है, अगर तुरंत आपको यहाँ पे कोई सिग्नल मिल रहा है सेल का, अगर देख रहे हो यहाँ पे पोटेंशियल और स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन है, तो वेट करो कि मार्केट थोड़ा रिटेस्ट करके फिर आए और यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा वहाँ पे लेना है। ये सेकेंड रूल है, ठीक है। एक रूल तो मैंने बताया, ये सेकेंड रूल हो गया। थर्ड एक इम्पॉर्टेंट रूल है जो आपको ट्रेड करते करते आपको समझ में आएगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। कभी कभी देखोगे मार्केट ओपन हुआ और ऐसे करके ऊपर जा रहा है, बैक टू बैक आपका अपसाइड में ग्रीन कैंडल बनते जा रहा है, कोई रिटेस्ट नहीं, कोई रेड कैंडल नहीं, और आपको सपोज ये वाला कैंडल के नीचे एक मास्टर कैंडल का लोगो भी आ गया, मतलब वही येलो स्पॉट भी आ गया, और यहाँ पे आपको बाई सिग्नल भी मिला, ठीक है, और इसका हाई भी ब्रेक हो गया। आप यहाँ पे एंट्री लोगे क्या? मैं कहता हूँ नहीं। क्यों? ये जो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनते जा रहा है, अगर इतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होता, बायर का पोटेंशियल होता, तो फर्स्ट कैंडल में ही तो हमको वॉल्यूम बाई का सिग्नल मिल जाता ना। सो ये बेसिकली ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। आप जब भी यहाँ पे एंट्री करोगे मार्केट रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। अगर इसको बाई साइड में जाना है, ये रिवर्स करके इधर आएगा, इसका लो ब्रेक नहीं होगा,
रिवर्स करके आएगा, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा, यहाँ पे फिर आपको बाई एक सिग्नल मिल जाएगा यहाँ पे, देन यू कैन टेक अ एंट्री एंड यहाँ पे ऐसे लगाओ, फिर देखने ऊपर निकल जाएगा ये। सो ऐसे फॉल कर रहा है, अगर आपको सिग्नल मिला नहीं लेना है, अगर फिर आपको रिटेस्ट के लिए वेट करना है फिर लेना है, ठीक है। दिस इज़ द थर्ड रूल्स ऑफ मास्टर कैंडल और अलर्ट कैंडल स्ट्रैटेजी का। 2-3 एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आएगा, और कब इनवैलिड होगा कब नहीं होगा वो भी मैं 2-3 एग्जांपल में दिखाता हूँ। एक पुराना कोई चार्ट में जाते हैं, चलो अक्टूबर में जाते हैं, नवंबर से करते हैं, ठीक है। नवंबर 1 से कुछ एग्जांपल में दिखाता हूँ, वॉल्यूम बाई का तो नहीं दिखाऊंगा, सो कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये वाला एग्जांपल देखो, बहुत मस्त है एग्जांपल, ये एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। अब देखो, फर्स्ट एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, यहाँ पे बायर था बट डोमिनेट करके सेलर उसको नीचे लेके आया, फिर बायर ने उसको पुश किया, फिर एक मास्टर कैंडल बना, फिर यहाँ पे आप देखो बाई सिग्नल बना यहाँ पे, ठीक है, नीचे बाई सिग्नल बना एक कैंडल के, बट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ क्या, नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया क्या, नहीं, तो ये वाला हो गया आपका इनवैलिड। फिर क्या हुआ, फिर मास्टर कैंडल बना, फिर यहाँ पे बाई आया, इसका हाई ब्रेक हुआ क्या, इनवैलिड, तो ये सेटअप इनवैलिड हो गया, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, तो ये एंटायर डे इनवैलिड था, कोई ट्रेड मिला ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट जाते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। सेम यहाँ पे आपको सेल सिग्नल मिला, ठीक है, इसका लो ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, इसका लो ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो ये भी आपका इनवैलिड हो जाएगा। फर्दर आया बट ये कैंडल ने उसको ब्रेक ही नहीं किया था, तो इनवैलिड हो जाएगा ये, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे ये वाला देखो, आपका मास्टर कैंडल यहाँ पे बना था, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इनवैलिड फर्स्ट। यहाँ पे देखो मास्टर कैंडल बना, बाई सिग्नल बना, इसका हाई ब्रेक होगा, येस हुआ, तो यहाँ पे आपका ये सेल, ये आपका एंट्री और आपका ऊपर गया, ठीक है। सो मैं 3 एग्जांपल दिखाया तो आपको समझ में आ गया कि कैसे इनवैलिड होता है, ठीक है, कैसे इनवैलिड होता है बाय सिग्नल और कैसे वैलिड भी होता है। सो दिस इज़ द सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड कंडीशन बोल सकते हो आप मास्टर कैंडल और अलर्ट कैंडल स्ट्रैटेजी का। सो लेट्स मूव इनटू द थर्ड स्ट्रैटेजी विच इज़ आवर ब्रेकआउट एंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी। So let's understand the breakout and reversal strategy. So before we start, I just wanted to say that what is the breakout and reversal. ये मैंने क्यों बनाया, पहले 2.0 में नहीं था, और बहुत लोग जो पुराने स्टूडेंट हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं बहुत दिन से, वो लोग जानते हैं कि एज़ पर आवर सेकेंड स्ट्रैटेजी लाइक मास्टर कैंडल एंड अलर्ट स्ट्रैटेजी, हम लोग 11 AM से लेके 1 PM मतलब 11 से 1 बजे के बीच में ट्रेड नहीं करते, बिकॉज दिस इज़ द टाइम सेशन, बहुत मैनिपुलेशन होता है, बहुत वॉल्यूम स्पाइक आता है, आपके बार बार से एसएल हीट होता है। तो मैं बेसिकली सबको सजेस्ट करता हूँ कि इन दिस टाइम फ्रेम आप ट्रेड मत करो। बट कभी कभी क्या होता है कि मार्केट ओपन होता है, एक सुबह सपोज़ एक पॉइंट पे फ्लैट ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन हुआ, होने के बाद थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और सपोज़ यहाँ पे आपका 11 बज गया, ठीक है, और यहाँ पे कोई हमें ट्रेड नहीं मिला, हमारे 2 स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं मिला। अभी ये जो टाइम फ्रेम है, ये बीच वाला टाइम फ्रेम 11 to 1, इसमें क्या होता है, कभी कभी एक सडन स्पाइक आता है और मार्केट को पूरा ऊपर लेके चला जाता है, नहीं तो कभी ऊपर जाता है, इस रेजिस्टेंस से रेजिस्ट करके फिर नीचे आ जाता है, और 1 o'clock के बाद और नीचे जाता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इन बिटवीन जो एक्टिविटीज़ हो रहा है, इस बीच में अगर मुझे कोई ट्रेड मिल जाता है इन डायरेक्शनल और रिवर्सल, ठीक है, तो हम उसको कैप्चर कैसे करें, उसी बेस पे मैंने कुछ एनालाइज़ किया, कुछ कैंडल का एनालाइज़ किया, कुछ टाइम फ्रेम का एनालाइज़ करके, कुछ वॉल्यूम एक्टिविटीज़ को एनालाइज़ करके मैंने इस स्ट्रैटेजी बनाया और इस इंडिकेटर में इनको इनबिल्ड किया। तो ये कैसे काम करता है, सो इस स्ट्रैटेजी को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आपको नॉलेज होना चाहिए मार्केट का प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड कैसा है। तो ओवरऑल ट्रेंड को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। सो ओवरऑल ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का सबसे ईजीएस्ट वे है, आप डे चार्ट में जाओ, ठीक है,
सो डे चार्ट में जाने के बाद आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि बुलिश ट्रेंड है कि नेगेटिव ट्रेंड है। सो सभी को पता होगा, बेसिक है कि मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाता, कभी भी ऐसे भी नहीं जाता है, कभी ऐसे भी नहीं जाता है, ठीक है, ऐसे भी नहीं जाता है। तो 3 तरह का तो मार्केट कभी मूव नहीं करता है। मार्केट हमेशा एक फॉर्म, एक वेव फॉर्म में जाता है, लाइक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इधर ये हो गया आपका अप ट्रेंड, और नहीं तो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इसी कंडीशन में मार्केट मूव करता है। दोनों कंडीशन, एक बुलिश होता है, एक बेयरिश, एक नेगेटिव ट्रेंड, एक अप ट्रेंड में होता है, ठीक है। तो हम लोग अक्टूबर से ही देखते हैं। ये सपोज़ एक पॉइंट है, सपोज़ पकड़ लो, पीछे कुछ भी नहीं है, पॉइंट से मार्केट ऐसे गया, ऊपर गया, ठीक है, और थोड़ा सा पुल बैक लिया, ठीक है। तो ये हायर हाई बनाया और ये हायर लो बन गया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया। इस लो को ब्रेक किया क्या? ये वाला लो नहीं ना, और ये वाला लो इसमें ब्रेक किया क्या? नहीं। तो अभी तक मार्केट का ट्रेंड क्या है, मैंने क्या बताया? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, दिस इज़ द अप ट्रेंड। तो अभी तक मार्केट अप ट्रेंड में है। ये नीचे आया तो इसका लो ब्रेक हुआ क्या? यस, ब्रेक हुआ। तो यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसी जगह पे 2 बार रिटेस्ट किया, ठीक है, फिर ये ऊपर गया, मतलब फिर से इसका हाई ब्रेक हुआ। तो मार्केट ओवरऑल यहाँ पे अभी भी अप ट्रेंड में है। फिर एक हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया इस सेम जगह पे, ठीक है, हायर हाई बनाया, बट इसका हाई अभी ब्रेक नहीं हुआ। तो ओवरऑल अगर देखा जाए अक्टूबर से टिल आपका जनवरी तक, सॉरी दिसंबर तक आपका अप ट्रेंड में ही था। फिर ये नीचे आया, इसका लो ब्रेक किया, तो मार्केट नेगेटिव हो गया, मतलब मार्केट का नेचर चेंज हुआ, तो मार्केट अभी नेगेटिव फॉर्म में आ गया। तो अगर मुझे ये दिसंबर मिड से लेके जनवरी में कुछ भी ट्रेड करना है ब्रेकआउट और रिवर्सल स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो मुझे, मेरा हमेशा इंटेंशन नहीं रहेगा कि मैं नेगेटिव साइड में मुझे कोई ट्रेड मिले। अगर मार्केट सपोज सुबह खुल के ऐसा जाके फिर ऐसा ब्रेकआउट दे रहा है, सिग्निफिकेंट कोई ब्रेकआउट दे रहा है नीचे की तरफ, अभी जो चल रहा है, करंट सेशन चल रहा है मार्केट का, जो भी जनवरी में चल रहा है, अगर मुझे नेगेटिव कुछ मिले तो नेगेटिव साइड में मैं ट्राई करूँगा ट्रेड लेने के लिए, नॉट बाई साइड, ठीक है। समझ में आया कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे ओवरऑल ट्रेंड को, ठीक है। लेट्स गो टू द 5 मिनट चार्ट एंड अंडरस्टैंड कि इसको कैसे करते हैं। एंड बाकी सब मैं बंद करता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, ब्रेकआउट को ऑन करके बाकी मैं सब बंद कर देता हूँ, ठीक है। सो हम लोग नवंबर से देख रहे थे ना, हाँ। सो ये एक क्लीन है, तो मैं समझाता हूँ, पहले क्लीन वाला एक चार्ट समझाता हूँ कैसे काम करता है। सो फर्स्ट मॉर्निंग में क्या हुआ, एक नेगेटिव कैंडल आया, सेलर ने डोमिनेट किया, फिर यहाँ से एक सपोर्ट लिया, बायर ने ऊपर लेके गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे नोटिसेबल क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, तो ये जोन पे एक रेजिस्टेंस था, करेक्ट। तो मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया विथ अ वेरी गुड वॉल्यूम, विथ अ वेरी हेल्दी ग्रीन कैंडल, और उसके बाद आप देखोगे थर्ड कैंडल में हमें एक सिग्नल मिला, ठीक है। तो थर्ड कैंडल का हाई हमारा क्या होगा, ब्रेकआउट भी दे रहा है इस कैंडल का, तो हाई हमारा होगा एंट्री, और इसके नीचे होगा हमारा एसएल। अगर एक कैंडल बहुत बड़ा लग रहा है तो सेम फार्मूला 50% पे आप एसएल लगाओ, और 1:2 के लिए आप फर्स्ट आपका जो हाफ क्वांटिटी है बुक करो, और रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी यू कैन होल्ड टिल डे एंड, ठीक है। सो ये हो गया एग्जाम्पल। जैसे सेम नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि नवंबर से हमारा मार्केट बुलिश नेचर में था, तो हम लोग बुलिश ट्रेड ही फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा पक्का एक ट्रेड तो मिल चुका है। सेकेंड डे पे आप देखोगे बायर आया, फिर ऊपर लेके गया, एक रिटेस्ट लिया, फिर इसका हाई ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट लिया, तो मार्केट बुलिश में नेचर में ही जा रहा है, फिर ऊपर गया। तो ये जो हाई ब्रेक हुआ ना, यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ, और इस कैंडल के नीचे, सॉरी इस कैंडल के नीचे
आपका एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ, इसके हाई में आपका एंट्री होगा और ये वाला लो के नीचे आपका एसएल होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे बेसिकली अगर यहाँ पे एसएल नहीं होता है तो यहाँ पे आपका एसएल हो चुका है, तो ये वाला एसएल वाला ट्रेड था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एसएल हुआ थर्ड, तो एक एसएल हुआ, एक प्रॉफिटेबल हुआ। अभी इग्नोर कैसे करेंगे ट्रेड, इग्नोर वाला इनवैलिड ट्रेड कैसे होता है मैं दिखाता हूँ। हमको पता है मार्केट ओवरऑल बाइंग ट्रेंड में, सेलर एक्टिव हुआ, नीचे आया, लोअर हाई बनाया, नीचे आया, फिर लोअर हाई बनाया, नीचे आया, और यहाँ पे आइडेंटिफाई किया इस कैंडल में कि यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटीज़ है और यहाँ के ऊपर एक सेल सिग्नल जनरेट किया, बट इसका लो ब्रेक हुआ क्या, नहीं ना। तो जब लो ब्रेक नहीं हुआ ये सेटअप इनवैलिड है, यहाँ पे एंट्री होगा ही नहीं। अगर आप ये एंट्री से बच गए, अभी देखो ऊपर भाग गया पूरा मार्केट, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड ही पॉजिटिव था। ये पहले ही हमको पता है पॉजिटिव पे तो नेगेटिव में ट्रेड लेंगे नहीं, फिर भी सिग्नल आया, फिर भी इसका लो ब्रेक ही नहीं हुआ। ये ट्रेंड में आपको दूसरा स्ट्रैटेजी में ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द एक्चुअली रिवर्सल एंड ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। इसमें फॉलोअप में बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है और कभी कभी रिवर्सल में भी बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाता है, ठीक है। सो ये थोड़ा एडवांस लेवल में आप जब डे बाय डे इसको प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे विथ लो क्वांटिटी, तो आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि इस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज़ करना है, कब लेना है, कब नहीं लेना है। थोड़ा एडवांस लेवल में, क्योंकि आपको ओवरऑल ट्रेंड का भी पता होना चाहिए, आपको प्राइस एक्शन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए इसको लेने के लिए। पर इनिशियली जो बिगिनर है उनको मैं बोलता हूँ कि आप इसको थोड़ा अवॉइड ही करो, ठीक है। आप कोर स्ट्रैटेजी, हमारा जो मास्टर कैंडल स्ट्रैटेजी और वॉल्यूम बाय स्ट्रैटेजी के ऊपर ज़्यादा काम करो, वो ज़्यादा रिलायबल है, आपको ठीक ठाक एक मंथली जो आरओआई होता है वो निकाल के देता है। ट्रेड आपको बहुत कम मिलेंगे, बट जो भी मिलेगा बहुत क्वालिटी वाला ट्रेड होता है, जो आपका एक मंथली वाला जो टारगेट होता है वो फुलफ़िल होता है। अगर बैक टू बैक 2-3 दिन आपका एसएल होता है तो फोर्थ डे पे 100% आपको ट्रेड मिल जाएगा और वो बहुत अच्छा चलता है। एक एक ट्रेड में आपको 1:5, 1:6, 7 तक मिल जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना होगा। सो लास्ट में हम लोग कुछ पॉइंट रखे थे। एट लास्ट वी कवर द इंडिकेटर कैसे काम करता है, स्ट्रैटेजी किस बेस के ऊपर है, एंट्री एग्जिट मैंने बता दिया, होल्ड कैसे करना है वो भी बता दिया मैंने, कब इनवैलिड होता है हर एक स्ट्रैटेजी में बताया कि कब इनवैलिड हो जाता है, इग्नोर कब करना है मैं भी वो बता दिया। अभी क्या है कि पोजीशन साइजिंग एंड क्वांटिटी कैसे डिसाइड करोगे आप, ठीक है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सो बेसिकली इन द जो बिगिनर है उनको बोलता हूँ कि आप लो क्वांटिटी में ट्रेड करो, 1 और 2 लॉट से ट्रेड करो आप, ठीक है। आपको अगर वॉल्यूम बाई में आपको हाई प्रोबेबिलिटी कोई ट्रेड मिल रहा है, ठीक है, एसएल आपको प्रॉपर मिल रहा है कि हाँ निफ्टी में 25 to 30 पॉइंट का ट्रेड मिल रहा है मुझे, देन आपका फुल क्वांटिटी दे दो। और आपको लग रहा है कि सेल बहुत बड़ा है तो आप क्वांटिटी छोटा कर दो, ठीक है, 1 लॉट से करो फिर। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हाई एक्यूरेट वाला ट्रेड होता है उसमें अगर आप फुल क्वांटिटी में ट्रेड करोगे देन वो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको उस दिन निकाल के देगा। एंड जब आपको लग रहा है कि नहीं मेरा एसएल बड़ा हो रहा है, मुझे रिस्की लग रहा है कि हाँ एसएल बहुत ज़्यादा है कि मेरा 2 लॉट में एवरेज जो एसएल निकालता है वो ज़्यादा हो जाएगा, देन आप क्वांटिटी छोटा कर दो। बट एसएल आपको सेम जगह पे लगाना है, आपको पोजीशन साइजिंग छोटा करना है, बट एसएल को छोटा नहीं कर सकते आप, एसएल वही जगह पे होगा, ठीक है। तो ऐसे आप क्वांटिटी और पोजीशन साइजिंग को ठीक कर सकते हो। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1:2 में आपको हाफ क्वांटिटी लेना है, कुछ भी हो जाए हाफ क्वांटिटी बुक करना है, एंड रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी आपको डे एंड तक होल्ड करना है। इन बिटवीन 1:2 के मिडल में ना आपको एसएल को शिफ्ट करना है, ना आपको टारगेट बुक करना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए 1:2 लेना है, 1:1, 1:5 हो गया मैं बुक कर लेता हूँ, रिवर्स हो जाएगा क्या होगा एंड ऑल, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर रूल्स फॉलो करना है। अगर 1:2 लेना है तो लेना है, अदरवाइज़ आप मंथली वाला जो आप आरओआई रख रहे हो ना, सपोज़ मंथली वाला ही बोल रहा हूँ मैं, आरओआई रख रहे हो वो आएगा ही नहीं। आपका बैक टू बैक 5 दिन एसएल गया और आप 5 दिन प्रॉफिट कमाया, ठीक है, 5 डेज़ एसएल 5 डेज़ प्रॉफिट,
अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आप इधर ब्रेक इवन और लॉस में ही रहोगे, ठीक है। सो दिस इज़ योर पोजीशन साइजिंग एंड क्वांटिटी एंड स्ट्राइक प्राइस। सिंपल है, स्ट्राइक प्राइस एटीएम और आईटीएम। मैं प्रेफर करता हूँ 0.6 डेल्टा वाला। सेवन भी ले सकते हो बट 6 इज़ बेटर, आपको बेस्ट प्राइस मिलता है। और ये स्पॉट जो प्राइस है हमारा निफ्टी, उसके साथ ही ये भागता है। तो सपोज़ निफ्टी इतना भाग गया तो प्रीमियम आपको थोड़ा ज़्यादा ही भागेगा, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा वहाँ पे। आप जितना नीचे लोगे, एटीएम के नीचे जाओगे, ओटीएम तो लेना ही नहीं है, ओटीएम पूरा कैंसिल, ओटीएम लेना ही नहीं है, ठीक है। ओटीएम में नहीं जाना है, एटीएम आईटीएम नहीं तो 0.06 वाला डेल्टा, मतलब वो आईटीएम में आता है। सो आपको आईटीएम की तरफ लेना है, यही है स्ट्राइक प्राइस, और कोई ऐसा रूल्स नहीं है। सो आपके फ़ंड के हिसाब से, आप पोजीशन साइजिंग के हिसाब से आप स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर सकते हो, बट ट्राई करना एटीएम के नीचे ना जाने के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल। सो गाइज़, ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ द OT Sentinel Indicator 3.0. I explained all 3 strategies and the rules and regulation. I hope all your doubts has been cleared. So still you have any doubts, any question, then you can comment below the comment section. And bio में link है, you can directly contact my official Telegram channel, you can WhatsApp me. So this is the video guys. Thank you so much guys. Please like this video and share with your friends, and please keep support me to make this kind of content, and see you in the next video. Thank you so much.